शशि भूषण, जो 6 विधायक जिनकी बातें हो रही हैं, चंपाई सोरेन के साथ नहीं है, अकेले देखे गए हैं और अकेले ही बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो 6 विधायक हैं, क्या कंफर्म हुआ कि उनकी मौजूदगी झारखंड में है या झारखंड से बाहर है, जेएमएम से संपर्क में नहीं है? ये क्लेम किया गया है, जैसा मैं बता रहा था, कि वो अभी अपने अपने क्षेत्र में है। लेकिन झारखंड की सियासत में इसके पहले भी जो कुछ होते रहा है आशुतोष, हमने देखा लोटस कोई पहली बार हलचल वहां नहीं है, पहले भी ये हलचल होती रही है। लेकिन पहले जो राज्य स्तर के नेता थे झारखंड के, वो उस पूरे एक्सरसाइज में लगे हुए थे और इस बार थोड़ा बीजेपी ने वहां अपने ऑपरेशन का अंदाज बदला है। और यही मैं बता रहा था कि आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हेमंत बिस्व शर्मा हो, ये झारखंड ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन झारखंड में इनकी भूमिका है। बिहार से संगठन से आने वाले एक नेता की भी भूमिका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे है, उनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन वो इन दोनों नेताओं के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां विधायकों और चंपाई सोरेन के साथ एक ऑपरेशन के एक्सरसाइज में शायद आगे बढ़ रहे हो। ऐसी जो अटकलें हैं वो भी हैं और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि सिर्फ चंपाई सोरेन ना आए, उनके साथ कुछ और चेहरे आए ताकि विधानसभा चुनाव में उनका काम आसान हो सके। वो अगर डेंट करना चाहते हैं वहां पे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हेमंत सोरेन की जो ट्राइबल वाली इमेज है, उसके काउंटर में कोई ट्राइबल इमेज खड़ा किया जाए, जिसके साथ साथ दूसरे चेहरे भी हों। तो ये पूरा एक्सरसाइज है, कब तक सफल होगा, कब तक वक्त लगेगा, अगर चंपाई सोरेन अभी आए हैं तो इनके बाद कौन कौन लोग आ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि दूसरे विधायकों पर भी बीजेपी की नजर है। बिल्कुल। हमारे साथ सत्यजीत भी हैं, झारखंड से, राजधानी रांची से जुड़े हुए। सत्यजीत, ये बताइए, माफ करिएगा, क्या इस वक्त पार्टी से, जेएमएम से कोई भी रिएक्शन, किसी ने भी, कोई बड़े मंत्री हो या फिर प्रवक्ता हो, किसी ने कुछ कहा है इस घटनाक्रम को लेकर? जो भी अटकलें चल रही हैं कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो कोई स्टेटमेंट आया है क्या पार्टी से? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने जरूर ये कहा है कि उनके ऊपर पार्टी ने बड़ा विश्वास जताया था। जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो उनको जो है हैंड ओवर किया गया था झारखंड की सत्ता। तो ऐसे में वो दिग्भ्रमित अगर उनको करने की कोशिश की जा रही है तो वो किस हद तक दिग्भ्रमित होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन पार्टी ने उन पर विश्वास जताया था, लिहाजा पार्टी को भी विश्वास है कि वो उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। हालांकि जिस तरह से उन्होंने शब्दों को चबा कर कहा है, तो ये सेंस जो है कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन जरूर है। लेकिन ये आपको जरूर यहाँ पे मेंशन कर दें कि गुना भाग हर विधायक कर रहा है। इसके अलावा जो है बीजेपी भी उस ऑप्शंस को सोचेगी। पिछले बार सीता सोरेन और गीता कोड़ा को लाया गया था लोकसभा में, दोनों ट्राइबल सीट बीजेपी हार जाती है, जबकि जो है गीता कोड़ा वाला जो सीट था उस पर पार्टी ने दांव लगाया था, या दुमका में सिटिंग एमपी जो है वो बीजेपी के थे। दोनों जगह उसे नुकसान होती है। इसके अलावा अगर जो संथाल का पॉकेट है, इसको अगर ज्योग्राफिकली हम लोग समझे तो दुमका के रास्ते बंगाल होते हुए, पुरुलिया होते हुए ये कोल्हान तक आता है और यहाँ पे संथालीस रहते हैं। जो सोरेन है या संथाल जो है वो रहते हैं, तो संथाल जो है वो तीर धनुष उसके लेकर उनका लाइट जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में कहीं ये चाल बूमरैंग ना कर जाए, इस पर भी बीजेपी के रणनीतिकार जो हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए या एक कदम पीछे आना चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इस पर जो है लगातार विचार हो रहा है। वहीं जेएमएम के जो विधायक हैं, जो ये भी जानते हैं कि अगर वो शिफ्ट करते हैं तो किस तरह का उनको नफा नुकसान हो सकता है, उसका भी जोड़ घटाव चल रहा है। तमाम विधायक जो है वो लगभग जिनसे हमारी बात हुई फोन पे या जिन्होंने बाकायदा जो है ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू दिया, उनका साफ तौर से ये कहना था कि वो अपने क्षेत्र में अपने जनता के बीच में ही है। जैसे कि रामदास सोरेन जो है, उन्होंने बताया कि वो घाटशिला में है, बहरागोरा में समीर मोहंती है, इसी तरह से मतलब सभी ने बोला कि वहीं पर है। चलिए ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा सत्यजीत। फौरन आपका हम रुख करते हैं। शशि भूषण, आपका भी हम रुख करेंगे और राहुल, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए जरा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में ज्वाइन करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है मुझे अभी नहीं मालूम। उन्होंने चंपाई सोरेन को एक अच्छा नेता बताते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्हें गद्दी से उतारा गया वो कहीं से भी सही नहीं था। मतलब सिंपैथी है और अब हर स्टेटमेंट सभी नेताओं की तरफ से बहुत नफा तुला रहा है।
वो अपने काम बखूबी कर रहे थे, संजय सेठ का ये कहना है। एक ईमानदार नेता है चंपाई सोरेन। सुनिए जरा, सुनवाते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि सही है। तो क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों को चंपाई सोरेन को सीधा? देखो, हम आपकी खबर क्या है, चंपाई सोरेन पहले दिन चंपाई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जनावधार वाले और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि चंपाई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं। उन्होंने जो 4-5 महीने काम किए तो किसी से देश की भावना से उन्होंने काम किया, जो भी गया खुशी से मिले और काम किया उन्होंने। चंपाई सोरेन ऑनेस्ट एक मास लीडर है झारखंड के, हम तो इतना कह सकते हैं बहुत अच्छे इंसान। तो रांची से ही सांसद हैं संजय सेठ, झारखंड से ताल्लुकात। और चलिए राहुल गौतम का रुख करेंगे। राहुल, दिल्ली में क्या हालचाल है? चलिए, चंपाई यहां पर हैं मौजूद, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। संजय सेठ को भी हमने सुना, बहुत नपातुला उन्होंने सब कुछ इशारे में कुछ कहा है, लेकिन खुलकर चंपाई सोरेन भी नहीं कह रहे हैं और कहीं से भी अभी जेएमएम की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो क्या इंतजार के अलावा और कोई विकल्प? मुहर कैसे लगेगी खबर पर? बिल्कुल, देखिए जब तक चीजें तय नहीं होगी, जब तक बीजेपी की तरफ से वो एक मैसेज नहीं आएगा कि एक एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइन करने वाली है बीजेपी, तब तक आप ये मान के चलिए मूल भाव का जो क्रिया है वो चल रही है। अभी मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि चंपाई सोरेन झारखंड भवन पहुंच चुके हैं, वहां पर 3 कमरे उनकी तरफ से बुक किए गए हैं और उनके साथ में तकरीबन 4 से 5 लोग, उनका जो सपोर्टिंग पर्सन स्टाफ है वो यहां पर आया है। अगले कल भी वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कई नेता उनके संपर्क में हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं है और अगर चीजें तय होनी है तो बहुत ऊपर के लेवल पे होंगी। हाई लीडरशिप जब एक आप कहते हैं ग्रीन फ्लैग देगा, उसके बाद चीजें तय होंगी। तो आप ये मान के चलिए कि कल भी पूरी की पूरी जो नजरें हैं वो चंपाई सोरेन पे होंगी, झारखंड की राजनीति पर होंगी। बीजेपी की कोशिश है एक बड़ा ट्राइबल चेहरा अपने पाले में किया जाए ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें अपनी टैली को बेहतर किया जा सके, क्योंकि जेएमएम लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि आदिवासियों के साथ, ट्राइबल के साथ बीजेपी जो सरकार है वो भेदभाव करती है, उनका नुकसान करती है और ऐसे में उनको लगता है कि आदिवासी वोट जो बाहुल्य जो सीट्स हैं वो उनके पास जा सकती हैं। इसीलिए चंपाई को साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और कोशिश है कि उनको अपने पाले में लेकर आ जाए। बड़ा चेहरा है, विश्वसनीय चेहरा थे, जेएमएम के आदिवासी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री थे। तो कुल मिलाकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है, बड़े बड़े आदिवासी नेता हमारी तरफ आ रहे हैं और जिसका फायदा जाहिर है उनको विधानसभा चुनावों में मिलेगा। आज भी आप ये मान के चलिए कि अब जब चूंकि वो झारखंड भवन में मौजूद है, उनकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से जब तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आता तब तक सब कुछ कयास है। लेकिन कोशिश है कि चंपाई सोरेन अकेले ना आए, उनके साथ में अगर 5 या 6 विधायक और जुड़ते हैं तो जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है और जिसका फायदा उनको आने वाले विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। बिल्कुल राहुल, जुड़े रहिए।